हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, माई सेल्फ अजय कुमार, और हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा कि फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर ये मैथ क्यों पढ़ा रहा है। एक्चुअली जो मैथ यूज होने वाले हैं फिजिक्स में आगे चल करके, तो टोटल चीज जो भी मैथ आगे यूज होगा उसको पहले हम लोग एक बार देख लेंगे, फिर वन बाय वन करके टॉपिक बाय टॉपिक करके हम लोग फिजिक्स आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आता है फिजिक्स जानने से पहले जो जानना जरूरी है वो है कैलकुलस का कुछ पार्ट है। जो अगर बात करेंगे तो एक पार्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम लोग देख रहे हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सबसे पहले अगर बात करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, और आप लोगों ने आज तक पढ़े हो या नहीं पढ़े हो उसका कोई बात नहीं है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे जो रिसेंटली पास आउट है, उनके लिए कुछ नया लगेगा। ध्यान देना भाई, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म की अगर बात कर लेते हैं तो जैसे कहीं पे लिखा होता है y इक्वल्स टू कांस्टेंट, पहला फॉर्म है ये। कोई भी कांस्टेंट टर्म है, मान लेते हैं ये क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है। याद रखिएगा बच्चा लोग, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में हो वो ऑलवेज और ऑलवेज क्या होता है, जीरो हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में ऑलवेज और ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज और ऑलवेज जीरो हो जाएगा। जैसे इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अगर एक एग्जांपल की अगर बात करते हैं हम लोग, पहला अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2000। 2000 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज और ऑलवेज जीरो होता है किसी के भी रिस्पेक्ट में। हो सकता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ दिया जाए, हो सकता है एरिया के रिस्पेक्ट में पूछ दिया जाए, हो सकता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पूछ दिया जाए, मतलब दुनिया संसार का किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज और ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज और ऑलवेज जीरो होगा। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, y इक्वल्स टू कहीं पे लिखा हुआ है पाई, y इक्वल्स टू कहीं पे लिखा हुआ है पाई। पाई यानी कि ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। आपको पता होना चाहिए कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14, और एक और वैल्यू होता है 22/7, जबकि दोनों क्या है, कांस्टेंट है। यानी पाई, सीधा शब्द में अगर बात किया जाए तो पाई एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में, तो वैसे हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में निकाले तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। मतलब मोटा मोटी एक ही बात याद रखना बच्चा लोग, जो भी कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो तो वो ऑलवेज और ऑलवेज जीरो होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा फॉर्म के बारे में। दूसरा फॉर्म क्या है भाई, ध्यान देना, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू x टू द पावर n, y इक्वल्स टू x टू द पावर n। तो इसका यहाँ पे जैसे ही x क्या है, ये x जो है, ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। याद रखिएगा, जिस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएट करना रहता है उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ x वेरिएबल है तो हमको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे dy बाई dx लिखते हैं तो इसमें डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जे पावर वह बेस और पावर से एक कम, n x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान देना बच्चा लोग, जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 है। तो ध्यान देना, ये x वेरिएबल है और x का पावर 5 है, तो इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो अभी जस्ट हम कुछ देर पहले बोले हैं जे पावर ओहे बेस और पावर से एक कम,
जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। कैसे 5 माइनस 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे y इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3 है, y इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3 है। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं लाइक दिस, जैसे dy बाई dx लिखते हैं तो जे पावर उहे बेस और पावर से एक कम कर देंगे। अब ध्यान देना बच्चा लोग, 1/3 x के पावर, फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 1 माइनस 3 यानी 1/3 x टू द पावर 1 में से -3 को घटाना है तो ये हो जाएगा कितना -2/3। मतलब इस तरीका से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग अगला फॉर्म की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि पहले से कोई कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है, जैसे ये फॉर्म है और यहाँ पे पहले से कोई कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं c अवेलेबल है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो ध्यान दीजिएगा जे पावर जे यहाँ पे क्या है x वेरिएबल है तो कांस्टेंट को ज्यों का त्यों लिख देंगे। कांस्टेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, उसको ज्यों का त्यों, उसको शांत है भाई उसको शांत ही रहने दो। तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को ज्यों का त्यों लिख दिए इनटू, अब फिर से जो पिछले वाला हम लोगों ने फॉर्म बना था जे पावर उहे बेस और पावर से एक कम कर दिए यानी c इंटू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 आ गया। अगर इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेते हैं y इक्वल्स टू x, जैसे 5 x टू द पावर 3, 5 x टू द पावर 3 है। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमने कुछ देर पहले डिस्कशन किया था कि कांस्टेंट टर्म के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, तो कांस्टेंट को ज्यों का त्यों लिख देंगे और जे पावर उहे बेस और पावर से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 या 15 यानी 15 x टू द पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 यानी 15 इंटू एक्स टू द पावर 2। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई लोग, आप लोगों की सहूलियत के लिए। y इक्वल्स टू कहीं पे लिखा होता है 1/2 x टू द पावर x स्क्वायर यानी x टू द पावर 2। फिर से इसमें भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 और फिर से जे पावर उहे बेस और पावर से एक कम कर देंगे। तो ध्यान देना भाई लोग, 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। x के पावर जैसे 2 माइनस 1 लिखे तो 1, x के पावर 1 लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई पावर नहीं कहीं पे रिप्रेजेंट है तो इसका मतलब समझ जाना कि उसका पावर 1 है, उसका पावर 1 है। इससे अगला हम लोग जो अगला क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं तो थोड़ा सा इसको जो भी है हमने जो डिस्कशन किया है, पहला कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज और ऑलवेज 0 होता है। दूसरी बात कि जैसे y इक्वल्स टू x टू द पावर n था तो उसमें हम बताएं कि x अगर वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। तो dy बाई dx लिखे थे तो जे पावर उहे बेस और पावर से एक कम करके हम लोगों ने देखा था, जिसके बाद फिर दोबारा यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। और अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के फिर से रिकॉल करके आप पीछे देख सकते हैं। याद रखना बच्चा लोग, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज और ऑलवेज 0 होता है। फिर इससे आगे का फॉर्म हम लोग अगला क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।